हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। क्या हाल चाल है भाई। चलो आज मैं पेपर 1 को डिस्कस करता हूँ, हिंदी भाषा से रिलेटेड। ओके, आप लोग को पता होगा हिंदी और इंग्लिश मिलाकर आपको 30% क्वालिफाइंग पेपर है या तो उसमें 30% लेना अनिवार्य है, तो उसी को मैं डिस्कस करता हूँ। कल मैं ना गलती से पेपर 1 को पेपर 2 वहाँ पे लिखा गया था, पेपर 2 में बोलते चला जा रहा था, ठीक है, और वो प्रोसेस कंटिन्यू था, मुझे माइंड पे नहीं रहा। बट वो पेपर 1 ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर 30% लाने हैं। कोई ऐसा पार्टिकुलरली नहीं है कि आप हिंदी से ही 30% लाते हो और दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों मिलाकर लाना है। कोई अगर हिंदी में ज़रा सा भी नहीं बनता है, सिर्फ इंग्लिश से भी आ जाता है, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं पार्ट 1 को, हिंदी भाषा से रिलेटेड। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो है सर लुक्रेटिव चीज़ें आप लोग को यहाँ से बहुत सारा मिल जाएगा अभी जीएसएससी सीजीएल 2022 के लिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वाक्य से रिलेटेड। अगर रचना के आधार पर देखिएगा, रचना के आधार पर तो वाक्य के 3 भेद होता है, ठीक है। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होगा और बहुत हद तक आज डाउट जो है से वाक्य में क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वह मित्र जिसका नाम सूर्यकांत है उदार और सरल व्यक्ति है। तो यहाँ से इस देखिएगा वाक्य मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्यों है समझिए। मिश्र वाक्य में 2 चीज़ होता है, एक पीसी और एक होता है एससी। पीसी मतलब होता है प्रिंसिपल क्लाउज, जिसको बोलते हैं हम लोग मुख्य उपवाक्य, और एक होता है एससी मतलब जिसको सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं, यानी कि आश्रित। तो इस जो मिश्र उपवाक्य है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, बात समझ में आ रही है। आश्रित और जो होता है मुख्य उपवाक्य का मिश्रण होता है, उसको मिश्र वाक्य बोला जाता है, बात समझ आ रही है। तो देखिए वह मित्र उदार और सरल व्यक्ति है जिसका नाम सूर्यकांत है, सूर्य प्रकाश है, बार सूर्यकांत आ रहा है, ठीक है, क्या है, सूर्य प्रकाश है। तो यहाँ से इसको देखा जाए तो जिसका नाम सूर्य प्रकाश है, जो वर्ड है ये क्या है, एक तरह से आपको देखिएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, यानी कि आश्रित उपवाक्य है, अपना मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है। तो इस तरह के हम लोग वाक्य को क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। जो सेंटेंस में देखिएगा, ठीक है, कि अपना मीनिंग के लिए किसी अन्य वाक्य के अन्य वाक्यांश पर डिपेंड है, यानी कि क्लाउज पर डिपेंड है, उपवाक्य पे डिपेंड है, तो वहाँ पे मिश्र वाक्य लगाकर चले आइएगा। बाकी सारा वाक्य भी डिस्कस यहाँ हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। फॉर द टाइम बिंग आंसर इज मिश्र उपवाक्य। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आकाश में उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी। देखिए यहाँ पे सरल वाक्य है, समझिएगा सरल वाक्य किसे कहा जाता है। सरल वाक्य में एक ही सब्जेक्ट यानी कि क्या होता है, कर्ता, ठीक है, एक ही प्रेडिकेट होता है और भर भी एक ही होता है ना, याद रखिएगा क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट एक ही प्रेडिकेट और भर भी एक ही होता है। तो ध्यान से देखा है, आकाश में उड़ते हुए बाज ने है, ठीक है, अपना उड़ते हुए क्या किया, चिड़िया ने पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ से एक ही सब्जेक्ट एक ही भर्ब है और क्या किया, वह पकड़ लिया, ठीक है। तो यह सरल वाक्य का एग्जाम्पल है, समझ में आ गया। जो ही पुलिस आई चोर भाग गए। अब यहाँ से देखिए यह फिर से एक मिश्र वाक्य है। अब मैं अभी चर्चा कर रहा था, जो ही, जैसे ही, तैसे ही, की, अगर वर्ड ये सब आता है, ठीक है, क्योंकि वगैरह, तो ये सब जो वर्ड्स अगर आएगा, ठीक है, तो यहाँ से मिश्र उपवाक्य बनता है, यानी क्योंकि अपना मीनिंग के लिए वो डिपेंड रहेगा किसी और वाक्य के खंड पे, समझे। तो चलिए, चोर भाग गए, देखिए समझिएगा, अगर चोर भाग गए जैसे ही पुलिस आई, तो मैं सिर्फ एक आपको वर्ड बोलूँ, मतलब ये सेंटेंस बोलूँ कि जैसे ही, ऐसे तो सेंटेंस नहीं, वाक्य खंड इसको बोल सकते हैं, जिसको आप लोग उपवाक्य बोलते हैं। जैसे ही पुलिस आई तो आप लोग बोलिएगा क्या हुआ, पुलिस आई तो भाई चोर भाग गए। जब चोर भागे बोलेंगे तब जाके इसका मीनिंग कंप्लीट हो, यानी कि जैसे ही पुलिस आई, ये अपना मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता हो गया, इस सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया और हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। तो जहाँ पे सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन आता है वहाँ पे मिश्र उपवाक्य होता है, यानी कि सबऑर्डिनेट मतलब जो आश्रित है और प्रिंसिपल मतलब जो मुख्य है। तो ऐसा जो सेंटेंस आता है दोनों का मिक्स, तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। ओके, चलिए यहाँ से देखिए, मैं बहुत सारा इंस्ट्रक्शन नहीं डाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम का अभाव है, मैं भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। देख लीजिएगा, जीवन में पहली बार है मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तो देखिए मिश्र वाक्य में अभी तुरंत में बताया था कि मिश्र वाक्य में करने के लिए आपको एक वाक्य ऐसा बनाना होगा जो दूसरे पर डिपेंड हो। तो फर्स्ट ही इसका आंसर है, जीवन में पहली बार है कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, यह पार्ट जो है से आश्रित है, क्या है, किस पर, जीवन में पहली बार है। अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि मैं क्या कुछ मीनिंग अधूरा लग रहा है। तो जब तक जीवन में पहली बार है नहीं बोलूंगा तब तक इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। दैट इज भाई, इस तरह से इसको मिश्र वाक्य बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मित्र विदेश में रहता है, अगले महीने भारत आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको साधारण वाक्य में आपको कन्वर्ट करना है। साधारण वाक्य में एक ही वर्ब होना चाहिए, प्रेडिकेट और मतलब विधेय होता है, कर्ता होता है
और अगर क्रिया वगैरह होगा तो एक ही होना चाहिए, तब जाके आपका साधारण वाक्य बनता है। तो इसका आंसर नंबर सी देखा जाए, मेरा विदेश में रहने वाला मित्र अगले महीने भारत आ रहा है। ठीक है, मेरा विदेश में रहने वाला मित्र अगले महीने भारत आ रहा है, यह इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें एक ही सब्जेक्ट वगैरह देख लीजिएगा, एक ही आपका भारत आना एक वर्ब है, और मतलब आना है वर्ब है, और उसके मित्र के बारे में बता रहा है कुछ, तो प्रेडिकेट वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य जो होता है से क्या होता है, उस तरह से वाक्य होता है से आपका सरल वाक्य होता है। एक ही सब्जेक्ट वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब जानता है ना हिंदी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में इतना ज़्यादा भी कन्फ्यूजन होगा तो यार फिर छोड़ दो एग्जाम का प्रिपरेशन। ठीक है, इतना कम से कम पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट मतलब करता है और प्रेडिकेट मतलब विधेय होता है, ऐसे सारा चीज़। ठीक है, और कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए उसी को विधेय बोलते हैं। ठीक है, इधर तो पता है भाई आप लोग टैलेंट हो। चलिए नेक्स्ट जो है से इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं घर से निकला बड़ी जोर से आंधी आ गई। आप बता सकते हैं कि 81 का जो ये वाक्य दिया हुआ है किस तरह का वाक्य है? यह एक मिश्र वाक्य है ना। जैसे ही मैं घर से निकला बड़ी जोर से आंधी आ गई, बड़ी जोर से आंधी आ गई, बड़ी जोर से आंधी आ गई, जैसे ही मैं घर से निकला। तो जैसे मैं घर से निकला जो है से क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि आश्रित उपवाक्य है, अपना मीनिंग के लिए डिपेंड है इस पर। ठीक है, बड़ी जोर से आंधी आ गई, क्या हुआ, तो वही है जैसे ही मैं घर से निकला, बड़ी जोर से ऐसे ही बोल सकते, जैसे मैं घर से निकला वैसे ही। ठीक है, तो इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करने के समझिए। आप देखिए संयुक्त वाक्य थोड़ा सा अब यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि सरल वाक्य समझा दिया, मिश्र वाक्य समझा दिया, अब संयुक्त वाक्य जो कि रचना के आधार पर 3 वाक्य होता है, तीनों को तीनों यहाँ पे डिस्कस हो चुका है आज। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होगा कि देखिएगा यहाँ से और, ठीक है, किंतु परंतु, ठीक है, ये सारा वर्ड से जो है से क्या होता है, 2 वाक्य जो है से सरल वाक्य ऐड रहता है। ठीक है, कनेक्ट रहता है। तो 2 सरल वाक्य अगर और, परंतु, किंतु, ठीक है, तथा वगैरह वर्ड, इस सब से वर्ड से अगर कनेक्ट है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे संयुक्त वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। ठीक है, और एक बात और, संयुक्त वाक्य का जो 2 वाक्य रहेगा वो दोनों अपना मीनिंग जो है से खुद दे लेगा। ठीक है, जबकि मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता है, अपना मीनिंग के लिए दूसरा पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, अब अपने से मीनिंग नहीं दे पाएगा। तो मैं घर से निकला बड़ी जोर से आंधी आ गई, देखिए दोनों का मीनिंग निकल पा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से यह संयुक्त वाक्य हो जाता है। और, किंतु, परंतु, अथवा वगैरह से क्या होता है, ऐड रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। परीक्षा की तैयारी करने के लिए वह एकांत कमरे में पढ़ने गया है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि एक वाक्य आपको ऐसा बनाना होगा जो उस पर डिपेंड होगा। तो जैसे ही उसे परीक्षा की तैयारी करनी थी वैसे ही वह एकांत कमरे में गया, तो वैसे ही एकांत कमरे में गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य है। और जैसे उसे परीक्षा की तैयारी करनी थी तो वह क्या किया, तो वह एकांत कमरे में गया। तो यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो 2 क्लॉज यहाँ से बन जाता है। तो एक आश्रित एक मुख्य उपवाक्य के सेंस इसको दे दीजिए, एक मिश्र वाक्य में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संधि से रिलेटेड। संधि का संधि किसको पता है? यार गजब मत करो। ठीक है, संधि का संधि विच्छेद पता है आपको? संधि का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ धी। यार ये भी कम से कम पता रखना। ठीक है, इतना ग्रामर का टांग तोड़ के मत रख देना। ठीक है, सम जोड़ धी हो जाएगा संधि। संधि का मतलब क्या होता है, जब 2 वर्ण वगैरह मिलते हैं तो एक जो नया शब्द बनता है उसको हम लोग संधि बोलते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए, तो यहाँ पे परमेश्वर में आपको बताना है कौन सा संधि है। तो परमेश्वर में गुण संधि है। ठीक है, परमेश्वर में क्या है, गुण संधि है। गुण संधि जो है एक स्वर संधि का ही प्रकार है। ठीक है, स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार होता है। अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यह स्वर संधि का प्रकार है, गुण संधि। और यहाँ पे गुण संधि क्यों है ऐसे समझाता हूँ। जैसे समझिए, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग जानते हैं? परमेश्वर का होता है परम जोड़ ईश्वर। परम जोड़ ईश्वर, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। परम जोड़ ईश्वर, देखिएगा यहाँ से परम आ रहा है लास्ट में और प्लस में यहाँ से बड़ी ई आ रहा है। तो और ई की मिलकर क्या बन गया, पर में ए बन गया। क्या बन गया, ए बन गया। तो यहाँ से इस तरह से जो है क्या होता है, यहाँ से जो इस तरह से और ई बन के ए बन जाता है। तो यहाँ पे जो स्वर संधि का टाइप आता है, ए बन जाना, ठीक है, ओ बन जाना, तो ऊ बन जाना। तो इस तरह से जो आता है ना, ए ओ बन जाना, तो इस तरह से जो है से अगर बनता है तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे गुण संधि आता है। ध्यान रखिएगा। और ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, और आ और ई मिलकर भी ए बनता है। ठीक है, और आ और ऊ मिलके ओ बनता है। तो इस तरह से अगर ए आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे गुण संधि होता है। ठीक है, जैसे आज 12 जनवरी है, तो आज तो क्या है,
नेशनल यूथ डे है ना आप लोग का, नेशनल यूथ डे है आप लोग को मालूम होगा। तो नेशनल यूथ डे आप लोग अगर मना रहे हो तो उनका नाम नरेंद्र था, नरेंद्र में भी गुण संधि, इसको भी याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ हमको लगा आज बना रहा था तो ये लगा कि आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए तो कर दिया। तो यहाँ पे गुण संधि हो गया, और सारे संधि वगैरह बताऊँगा, समझ में आ गया। अ प्लस ई बड़ी है मिलाकर ए बन गया। जैसे परमे ए, परमेश्वर, ईश्वर, देखिए मिलाने के बाद ए बनता है, परम जोड़ ईश्वर, ठीक है। तो ए का जब आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गलती से, ए है ना, तो ए आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, गुण संधि हो गया। आई होप के समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति उत्तर। क्या है प्रति उत्तर? यन संधि। क्या है? यन संधि। ये भी एक स्वर संधि का ही प्रकार है। अब प्रति उत्तर में देखिएगा, प्रति उत्तर अगर इसका थोड़ा सा अगर हम संधि विच्छेद करने पर जाएं तो देखिएगा इसका बनता है प्रति, क्या बनता है, प्रति जोड़ उत्तर। क्या बनता है? प्रति जोड़ उत्तर। तो प्रति जोड़ उत्तर बन गया प्रति उत्तर। तो यहाँ से क्या हो गया, प्रति ई, ठीक है, और यहाँ पे उ, प्रति उ, तो क्या बन गया, प्रति उत्तर, प्रति छोटी ई बना ति उत्तर, तो बड़ी उ बन गया। तो ठीक है, तो इस तरह से अगर विकार आता है प्रति उत्तर, तो यहाँ से क्या हो गया, वह जो है से यन संधि आ गया, प्रति उत्तर। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे य आएगा ना, क्या आएगा, ई प्लस उ मिलकर य आ जाएगा, तो यहाँ पे यन संधि होगा। क्या होगा, यन संधि, प्रति ई और उ मिलके य बन जाएगा। तो देखिए यन संधि में तीन चीज़ याद रखिएगा आप लोग, इरेज करता हूँ थोड़ा सा। यन संधि में तीन चीज़ याद रखिएगा, विकार होने के बाद आपका य आता है, व आता है और र आता है। तीन चीज़ अगर मीनिंग आ जाएगा, ठीक ना, तो समझ जाइए कि वहाँ पे यन संधि है, य व और र। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में प्रति जोड़ उत्तर में क्या आ रहा था, प्रति जोड़ उत्तर में य आ रहा था, य, तो इसीलिए य से यहाँ से यन संधि इसको टिक लगा लिए। तो य व और विकार होने के बाद र अगर शब्द अगर मिल के बन के आता है तो वहाँ पे यन संधि होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ चुका है। नेक्स्ट अब है अत्याचार का आप लोग को बताना है। ठीक है, क्या है अत्याचार, तो देखिएगा अत्याचार को अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो अति जोड़ आचार हो जाएगा। क्या होगा, अति जोड़ आचार। अब यहाँ से इसको भी समझिएगा, अति में क्या है, ई है, छोटी ई है, और आ है। ठीक है, तो ई और आ मिलके क्या बना दिया, या बना दिया, य आ गया ना। तो ई और अ मिलके जो है से क्या बना, य बन गया। यहाँ पे ई मतलब यही देखिए, इसको य बन गया, या आ आएगा तो या आ जाएगा यहाँ पे। तो उस तरह से तो बनाने के लिए इसको किया गया, लेकिन ई और अ मिलके य बन गया, तो यहाँ पे यन संधि है। तो अत्याचार जो है से यन संधि का प्रकार है, इसका संधि विच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब यहाँ से ना आपको अलंकार आता है। ठीक है, अलंकार मतलब आभूषण कहना होता है। ठीक है, हम लोग लैंग्वेज को थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, उसको अलंकृत करने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकार का यूज करते हैं। तो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग अतिशयोक्ति का यूज कर रहे हैं। दिन में रास्ता सूरज भूलेगा, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ बोलते हैं, तो उसको हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार होता है, पता है ना। चलिए और भी अलंकार आएगा तो डिस्कस करते जाऊँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। ठीक है, पुष्प मतलब फूल होता है ना, आप लोग पता होगा। तंद्रालस लालसा क्या होता है, कहने का मतलब है कि तंद्रालस लालसा खींचने की बात कर रही है। आई होप मैं इसको तो डिस्कस में अंदर तक गया नहीं, बट हो सकता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसको कंपोज किए होंगे। ठीक है, तो इसको तभी देखना बाकी होगा, तो देखते हैं अगर है तो यहाँ से इसको मैं जब आंसर देख रहा था तो मैं इसको जहाँ से बना रहा था तो इसमें देखिए यहाँ पे रूपक आंसर, रूपक अलंकार दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तंद्रालस रूपी लालसा। तो तंद्रालस रूपी लालसा का जो है से बात की जा रही है, तो यानी कि इसके रूप किससे बात किया जा रहा है। ठीक है, तंद्रालस रूपी लालसा यानी कि रूप की बात की जा रही है, तो उसमें रूपक अलंकार यहाँ पे दिया हुआ था। कुछ मैं आंसर इसका गूगल पे सर्च करा तो इसका उपमा अलंकार भी आंसर आ रहा था। ठीक है, क्या रहा था, उपमा अलंकार। अब थोड़ा सा देखते हैं, अगर इस बारे में अपडेट आएगा तो इसको बता दूंगा, बट फिलहाल फॉर द टाइमिंग आप लोग इसका आंसर क्या याद रखिएगा, इसका आंसर जो है से आपका इरेज करता हूँ, रूपक अलंकार है। ठीक है, तंद्रालस रूपी लालसा यानी कि किसी पार्टिकुलर रूप की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। बाकी इसका ना आंसर उपमा अलंकार भी कहीं मैं देख रहा था, देखते हैं इसको, अगर आएगा कुछ ऐसा तो कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कै वह टूटी सी छानी है तो कहे कंचन के अवधाम सुहावा। देखिए यह क्वेश्चन अगर देखिएगा, सुदामा जी के बारे में बात की जा रही थी। आप लोग को मालूम होगा कि द्वारका से लौटने के बाद उनका जो घर वगैरह था सारा क्या हो गया था, सोने का महल में तब्दील हो गया था, और जो उनका जो पहले चलने के लिए टूटा चप्पल भी नहीं था, खाली पैर चलते थे। अब उनके पास चलने की जरूरत क्या थी, वहाँ पे बहुत सारा हाथी और महावत वगैरह खड़े थे उनको ले जाने के लिए।
तो यहाँ से उनकी क्या किया जाए, उपमा की जा रही है, तुलना की जा रही है, किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है से उपमा अलंकार होता है, ठीक है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। चलिए तो देख लीजिए, यही है उपमा अलंकार, तो यहीं से होता है। लेकिन उनको सोहा नहीं रहा है, मतलब बोल रहा है कि इतना सारा धन आ गया तो उनको अब सोहा नहीं रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इससे उपमा अलंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दोपहर दिवस जानी घर, सुनो ढूंढी डंडोरी आप ही आयो, ठीक है। तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दोपहर दिवस बार बार अगर वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अनु का मतलब होता है बार बार, क्या होता है, अनु का मतलब बार बार, और प्रास मतलब वर्ण होता है, प्रास मतलब क्या होता है, वर्ण, ठीक है। तो बार बार जिस वर्णों की आवृत्ति होता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। भारतीय एथलीटों को देखकर मैं दंग रह गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस मतलब जाएगा दंग रह जाना, एक तरह से मुहावरा लगेगा दंग रह गया, ठीक है। तो दंग रह जाना लगेगा इसमें, देख लीजिएगा। बाकी सबका कहीं ना कहीं जो है से मीनिंग वगैरह इस तरह से होता है, आश्चर्यजनक प्रकट करना, आश्चर्य प्रकट करना, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर दंग रह जाना ही होगा। नेक्स्ट है, डरपोक राधेश्याम हरदम अपनी बहादुरी की क्या करते रहता है, तो डींगे हाँकते रहता है, इसका यूज करना है इसमें, तो डींग हाँकना इसमें जाएगा। लतीफ़े सुनाने का मतलब क्या होता है, लतीफ़े सुनाने का मतलब होता है ना मनोरंजन करना, जैसे कपिल शर्मा शो के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, वो हमेशा लतीफ़े सुनाते रहते हैं, यानी कि हास्य पद भरी बातें करना, ठीक है, इसका मतलब होता है। 9-11 होना सब तो जानते हैं, ठीक है। क्या होता है 9-11 मतलब भाग जाना। डिंगाना मतलब बता दिया, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। सर पर कफन बांधना मतलब होता है मृत्यु के लिए तैयार रहना, यानी कि खून सवार रहना सर पे, ठीक है, मारने को तैयार रहना, उसको बोलते हैं सर पे कफन बांधना, ओके। तो चलिए यही है इसका। हिंदी में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, इसको मैं पढ़ता हूँ तो मजदूर का भी क्या जीवन है, जितनी भी मेहनत कर ले पर उसके जीवन में डैश। चलिए इसमें करेक्ट भरना है, वर्ड क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो मनुष्य के क्या जीवन है, कितना भी मेहनत कर लेगा उसके जीवन में क्या आएगा, सावन हरे ना भादो सूखे। इसका मतलब होता है हमेशा एक जैसा सिचुएशन में रहना, ठीक है। तो उसको सावन हरे ना भादो सूखे, ठीक है, तो मतलब हमेशा एक ही स्थिति में रहना, तो उसको बोलते हैं सावन हरे ना भादो सूखे। तो इसमें इसका करेक्ट मिल जाएगा। मजदूर का जीवन हमेशा वही रहता है, कितना भी कमा लेगा बेचारा, आएगा 300-400 रुपया मिलेगा, उसको एक दिन खाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारा उसको कहानी मतलब कहने की मतलब कहने की बात है, ठीक है, ऐसे कहते हैं, एक तरह से कहावत है। बाकी सारा को डिस्कस कर दूं क्या, जल्दी कर देते हैं। 4 दिन की चांदनी मतलब फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े देर का मेहमान, यानी कुछ दिन, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, ठीक है। दुविधा में दोनों गए माया मिलीराम, यानी कि बहुत सारा चीज लौटा दिया फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। दुधारू गाय की लात बली कहने का मतलब कि कहीं से अगर बेनिफिट हो रहा है तो 2-4 को गाली भी पड़ रहा है तो सुन लिया करो, ठीक है। तो यही कहने का इसका तात्पर्य, अभिप्राय, आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट सेंटेंस आपको खोजना है। कमीज तो सिल गया लेकिन बटन लगना है अभी। ये सेंटेंस देखिए सही सेंटेंस होगा, कमीज तो सिल गई है लेकिन बटन अभी लगने हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सही सेंटेंस है। दूसरी बात, कमीज स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ख्याति उसकी देश भर में फैली है, तो गलत हो गया। सबसे पहले तो उसकी वर्ड यूज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट को पहले प्रेफर देते हैं, तो उसकी वर्ड आना चाहिए। ख्याति देश भर में फैली है, ये सेंटेंस होगा, ठीक है। इसका तो ऐसी कट गया, देश भर में ख्याति, उसकी लास्ट में तो आएगा नहीं, देश भर में लास्ट में यूज नहीं होगा, तो क्या होगा, उसकी ख्याति देश भर में फैली। एक सेंटेंस का एक ऑर्डर होता है, तो उस ऑर्डर में इसको रहना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट उसके बाद प्रेडिकेट, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कई दिनों से उनके दर्शन नहीं हुआ, सेंटेंस में है दर्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसका सेंटेंस का होगा कई दिनों से उनके दर्शन नहीं हुआ, नहीं हुए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर किसी के बारे में अगर बोलते हैं आप, ठीक है, तो कई दिनों से बोलिएगा, तो उनका तो बोलिएगा नहीं, अगर थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे के बोलना होगा तो हम लोग उनके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके बोलते हैं। दर्शन नहीं हुए, उनके दर्शन नहीं हुआ, नहीं, उनके दर्शन नहीं हुए। दर्शन एक जो है से आपका देखिएगा तो बहुवचन, हमेशा एक बहुवचन में यूज होता है, दर्शन जो शब्द है हमेशा बहुवचन में यूज होता है। तो इस तरह से कई दिनों से उनके दर्शन नहीं हुए करेक्ट सेंटेंस है। सद्भावना शब्द का विलोम शब्द बताना है। सद्भावना क्या है, सद्भावना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्भावना, ठीक है।
सद्भावना मतलब किसी से अच्छा बहुत, अगर सद्भावना मतलब अच्छा से व्यवहार वगैरह करते हैं तो, और दुर्भावना मतलब किसी से अगर बुरा बर्ताव करते हो तो उसको बोलते हैं। एक चीज़ और देखिए, थोड़ा सा जो रेप लगता है इसको, जिसको आप रेप बोलते हैं हिंदी में, वह कहाँ लगता है? जैसे कि रेप जो होता है जिस वर्ड के बीच में लगता है, जैसे कर्म है, कर्म कर्म, तो जिस वर्ड के बीच में लगता है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला वर्ड पे लगता है कर्म, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे दूर, दूर भावना, अगर दूर भावना रहता र बीच में आ रहा था तो ये जो है से रेप भ पे लगता है, तो हमेशा आगे वाला वर्ड पे लगता है रेप, इसको थोड़ा सा याद रखिए कहीं कहीं ना, जिससे हो सकता है जनरल हिंदी में अगर पूछ दिया जाए कि सही शब्द का चयन कीजिए तो वहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन फंसाता ही है। एक क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ जिससे मैं देख रहा था, आप लोग जानते हो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार क्या है सही? है किसी को पता? बताइए आप लोग। ये भी गलत है, श्रृंगार, श्रृंगार ये सही नहीं है, ठीक है, श्रृंगार सही नहीं है। बताइएगा कि बता दूं? चलिए बता देता हूँ। श्रृंगार देखिए ऐसे लिखाता है, श्रृंगार, जो स्र होता है ना यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं होता है ना, तो देखिएगा बहुत टफ है। एक क्वेश्चन बता दो, उज्ज्वल आप लोग साफ सही सही लिख के दिखाइए, उज्ज्वल, उज्ज्वल, चलिए बताइए। तो इसका आंसर दुर्भावना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाजोत्थान शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो समाजोत्थान शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो समाज प्लस उत्थान मिलके समाजोत्थान बन गया। इसमें कौन सा संधि है? फिर से वही बात, गुण संधि है। अब गुण संधि क्यों है? समाज जो अ प्लस उ, अ प्लस उ मिलके क्या बन गया? ओ बन गया। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग क्या बनता है, ए आ जाए, ओ आ जाए, तो वहाँ पे गुण संधि होता है ना, तो याद रखिएगा इसमें गुण संधि है, समाज प्लस उत्थान समाजोत्थान, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पुस्तकालय में कौन सा संधि है? बताइए। पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, बताइए। नहीं बताइएगा तो जान लीजिएगा इसमें भी गुण संधि ही है, ठीक है। चलिए, तो चलिए कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं कमेंट करके, बाकी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच अगर यहाँ तक पहुँच गए तो, और शेयर कर सकते हो यार, और बाकी जुड़े रहना, बहुत सारी लुक्रेटिव चीज़ें मैं लाते रहता हूँ। और देखिए फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो बता दो यार कि अगर फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ तो जानने को मिला होगा। और भाई ओवर टैलेंटेड हो तो फिर कहना ही नहीं है। तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।